Hello everyone. In today's video we are going to see one more video of English. Let's start. See proper noun. Noun तो होता है कि किसी का भी नाम noun होता है. Okay. Noun is the name of a person, place, thing, feelings. सब कुछ क्या होता है वो होता है noun. ठीक है, लेकिन उसमें का एक टाइप दिया हुआ है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आई एम चिकी. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड्स, ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड्स मीनिंग मीन्स वोकेबुलरी एंड ग्रामर ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, सो सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है, प्रैक्टिस भी करनी है. आई एम चिकी, आपका जो नाम है आप बोल सकते हो आई एम दिस व्हाट्स एवर योर नेम. जैसे आई एम प्रिया, आई एम रिंकी, आई एम दीक्षा, कुछ भी आप नाम बोल सकते हो. तो आई का मतलब सबको पता है मैं, और एम का मतलब हूँ. ओके, आई एम स्पेशल, मैं स्पेशल हूँ, मैं विशेष हूँ. अब यहाँ पे मतलब आई एम का तो मतलब मैंने बता दिया, स्पेशल का मतलब क्या, विशेष. आई एम यूनिक, अब यूनिक का मतलब क्या होता है, अनोखा, मतलब अलग सबसे, अनोखा, अनोखी. वापिस से क्या दिया गया है, माई नेम किकी इज़ अ प्रॉपर नाउन. जो मेरा नाम किकी है ना, इज़ यानी है अ प्रॉपर नाउन. तो अब ये नाम किसी का क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर एक इंसान का नाम ले रहे हैं, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. जैसे मैंने बोला यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं, अब वो लड़कियों का मैंने नाम नहीं लिया तो लड़कियाँ बोल दिया, यानी कई सारी लड़कियाँ आ गई, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा. अब उसी लड़कियों में से मैंने बोला लड़कियाँ खड़ी है, वो नीता है, उन लड़कियों में एक नीता भी है. अब नीता क्या हो गया, नाम एक लड़की का लिया, एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लिया नीता, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. एंड यू नो व्हाट इज़ द कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर. जैसे देखो ये ए क्या है, कैपिटल, उसके बाद जितने हैं सब स्मॉल है, सब स्मॉल लेटर में. अब यहाँ पे मोनिका देखो, मोनिका जो नाम है वो एम सिर्फ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है. ओके, बिगिन यानी शुरू होता है, बिगिन का मतलब स्टार्ट, शुरू होना. विद यानी से, कैपिटल लेटर मैंने आपको समझा दिया, कैपिटल स्मॉल दो लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश में वो. अ प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. स्पेशल नेम, स्पेशल यानी विशेष, यहाँ पे बता दिया था ना स्पेशल का मतलब. पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, और यानी या, थिंग यानी चीज़. रीड दीज, रीड यानी पढ़ो. देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया क्या, वर्ब आ गया. जब वर्ब आ गया तो आप समझ सकते हो कि कोई कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है. रीड दीज यानी ये या इन, सेंटेंसेस वाक्यों, फ्रॉम सेंटेंसेस यानी वाक्यों, फ्रॉम यानी से द चैप्टर. रीड दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर. अमित इज़ माई फादर, तो यहाँ पे क्या हो गया, अमित इज़ यानी है माई फादर, अमित इज़ माई फादर. आप अपने पापा का यहाँ पे नाम रख के आप भी सेंटेंस बना सकते हो. मोनिका इज़ माई मदर, यू कैन ऑल्सो मेक सेंटेंस पुटिंग योर मदर्स नेम हियर. ओके, Kiki is planning to go on a holiday. Kiki is planning. You can make another sentence. Reena is planning to go on a holiday. I am. अगर आपने यहाँ पे I लगाया तो क्या हो जाएगा, am. I am planning to go on a holiday. अगर यहाँ पे किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं, मान ली किकी ही है, she is planning. लड़के के लिए बोल रहे हैं तो he is planning, नाम भी ले सकते हो उसका, राहुल is planning. अगर यहाँ पे आप लिख रहे हैं दे, यहाँ पे किकी की जगह पे दे, तो दे आर प्लानिंग. ओके, यहाँ पे ये रूल समझाया था मैंने कि ये अक्सर आप प्रेजेंट टेंस में ये होता है, स्टेट बताने के लिए या कुछ ट्रुथ बताने के लिए. तो देखिए इज़ किसके किसके साथ में आएगा, तो इज़ आएगा आपका ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़. ओके, आई के साथ में तो एम, वी यू दे प्लूरल मीन्स बहुवचन के साथ आर. ठीक है, ये रूल है, ये मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में ही बताया था. ओके, सो किकी है तो इज़. अब यहाँ पे जब आय था तो आय के साथ हमेशा एम आया था. ठीक है, सो किकी इज़ प्लानिंग, प्लानिंग कर रही है, प्लान कर रही है यानी योजना बना रही है, प्लानिंग.
नॉर्मली हम प्लानिंग ही बोलते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। नॉर्मली भी ये जो वर्ड्स हम पढ़ रही हैं सारे वर्ड्स सुने सुनाए हैं, बहुत बार सुनते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस फ़र्क क्या है कि आपको सेंटेंस में वो चीज़ें इंक्लूड करने आनी चाहिए इन इंग्लिश। कि इज़ प्लानिंग टू गो, जाने की, टू गो यानी जाने की। और ये योजना तो मैंने आपको बताया कि योजना बना रही है, पूरा लिख लेना, बस समझ लेना आप। ऑन अ हॉलीडे, किस पे जाने की कुछ सोच रही है, छुट्टी पर। ऑन यानी पर, छुट्टी या छुट्टियों पर जाने की। किकी इज प्लानिंग टू गो ऑन अ हॉलीडे। यू कैन चेंज सब्जेक्ट एंड मेक अनदर सेंटेंसेस। सजेस्ट नेम्स, सजेस्ट यानी सब बताओ, सुझाव बोल सकते हैं ना, सजेस्ट करो, मुझे कुछ आइडिया सजेस्ट करो यानी सुझाव, सुझाव दो, सुझाव, ठीक है, सुझाव दो या सुझाव कुछ। नेम्स यानी नामों को। और हेल्प हर, उसे मदद करो। हेल्प हर टू प्लान हर ट्रिप, ट्रिप यानी वही ट्रिप पे जा रही ना, ट्रिप यानी यात्रा। प्लान उसकी योजना, जो उसकी ट्रिप की यात्रा है, सॉरी जो उसकी ट्रिप का प्लान है, ठीक है। हेल्प हर टू प्लान हर ट्रिप, जो ट्रिप उसके, हर यानी उसके, ट्रिप के प्लान में उसकी हेल्प करो। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन्स। और कैपिटलाइज बोल रहा है कि कैपिटल रखना द फर्स्ट लेटर, कैपिटल यानी बड़ा रखना। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, कैपिटल लेटर है, तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर पहला लेटर को कैपिटलाइज करना ऑफ द प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि मुंबई का ये सीन है गेटवे का। सो अ सिटी किकी कैन गो टू, एक सिटी, एक शहर जहाँ किकी कैन गो टू, जहाँ पे किकी जा सकती है। कैन यानी सकना के सेंस में होता है, तो सकती है क्योंकि लड़की है। गो टू जा, अ सिटी। कहीं पे भी जब ऐसे सेंटेंस दिया जाए, अ सिटी कर दिया गया, एक बता दिया, एक नाम बता दिया और उसके आगे से सेंटेंस दे दिया गया, तो यहाँ पे जहाँ जो जिसे हम खुद से ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है और उसके बाद कुछ बताया गया है, अ सिटी किकी कैन गो टू। अब हिंदी में तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ना कि एक शहर किकी जा सकती है, वो हमें वहाँ पे वो लगाना पड़ेगा कि जहाँ, अ सिटी किकी कैन गो टू, कहाँ पे, मुंबई। ये भी कैपिटल है, मतलब देखिए एम कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और हमने क्या किया, प्रॉपर नाउन लिखा। उसने बोला है कि प्रॉपर नाउन लिखने के लिए सजेस्ट नेम्स। अब ये लड़का है, मैंने इसका नाम लिख दिया, मैं लिख सकती हूँ राहुल, तो मैंने क्या किया, कैपिटल में रखा इसका नाम। अब ये जो कार दिख रहा है, ये जो दिख रही है, अ कार किकी कैन ट्रैवल बाय। अब ये कौन सी कार है, आप कोई भी कार लिख सकते हो, जस्ट हमें सिर्फ प्रॉपर नाउन नाम ही देना है ना। तो कोई भी है, मान लीजिए कि मैं इसका नाम दे देती हूँ, जीप दे देती हूँ, या मारुति दे देती हूँ, कुछ भी लिख लीजिए, स्कॉर्पियो लिख लीजिए, कुछ भी। तो करना क्या है, सिर्फ कि हम एक नाम दे रहे हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब इसका नाम मैं मोती रख सकती हूँ। यहाँ पे बोला है अ होटल किकी कैन स्टे। ओके, पहले यहाँ पे मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। अ फ्रेंड किकी कैन टेक अलॉन्ग, अलॉन्ग मतलब साथ में, अपने साथ ले सकती है। टेक यानी ले या लेना होता है। तो अ फ्रेंड, एक फ्रेंड, एक दोस्त, जिसे, जिसे यहाँ पे आ जाएगा किकी कैन टेक अलॉन्ग, एक फ्रेंड जिसे किकी अपने साथ ले सकती है। अ कार किकी कैन ट्रेवल बाय, एक कार जिससे किकी ट्रैवल कर सकती है, ट्रेवल बाय। तो ये हो गया। अ पेट किकी कैन टेक अलॉन्ग, वही आ गया टेक अलॉन्ग यहाँ पे जो था। अ पेट यानी पालतू, कोई पेट एनिमल। अ पेट, एक पेट जिसे किकी अपने साथ ले सकती है। अ होटल किकी कैन स्टे इन, एक होटल जहाँ किकी कैन स्टे, स्टे यानी रुक, इन यानी में। सो अ होटल किकी कैन स्टे इन, तो एक ऐसा होटल, एक होटल जिसमें किकी कैन स्टे। एन अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब क्या, मनोरंजक पार्क किकी कैन विजिट, विजिट यानी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ताज होटल लिख सकते हैं, ठीक है, ताज। और यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्क ले लीजिए, जैसे जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे शहनशाह लिख दिया, वो लिख सकते हैं। कोई भी ताज, कोई भी पार्क का नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसी इसका नाम लिख सकते हैं मोती। तो बस आपका ये कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर नाउन लिख रहे हो। प्रॉपर नाउन यहाँ पे उसने रूल बताया है कि हमेशा स्पेशल नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं, कैपिटल में ही लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे किससे, कैपिटल से। सो ये हो गया हमारा, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर नाउन।
और ये सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए और इस तरीके के सेंटेंसेस और बनाइए ना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश, जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। अभी मैं बहुत ज़्यादा लिख के नहीं दे रही हूँ हिंदी में, क्यों? क्योंकि नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मैंने वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटे छोटे वर्ड्स को हिंदी में ना बोल के, ना रट्टा मार के, आप उसे इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश में अंडरस्टैंड करिए। ओके। और जब मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाता है वो चीज़, तो फिर उसे हिंदी में लिखने की, पढ़ने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। सो हिंदी तो आपको अच्छे से आती है, बट इंग्लिश आपको चाहिए, तो आपको फिर थोड़ा सा तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा कि दिमाग में